स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे इस वीडियो में कक्षा 10 का 3.4 हिंदी मीडियम के लिए एनसीईआरटी पैटर्न से ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में हमने 3.4 के पहले सवाल को बेहतरीन ढंग से समझाया है। आप इसको बेहतर समझ सकते हैं और आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे लिए बेहद खुशी की बात होगी, इसलिए आप लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। चलिए हम अपने पहले सवाल को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करो। यानी आपका पहला सवाल कह रहा है कि जितने भी समीकरण दिए हैं उनको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हल करना पड़ेगा। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इस सवाल को दोस्तों हमें हल करना है और वो भी दोनों तरीकों से। तो हम सबसे पहले अपना विलोपन मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले हम किस पे चलेंगे दोस्तों? हम चलेंगे विलोपन विधि पर। अब हम विलोपन विधि पर चल रहे हैं दोस्तों। तो विलोपन विधि की तरफ ध्यान देते हुए हम देखते हैं विलोपन विधि क्या है दोस्तों। x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से सुनिए, इसमें करना क्या होता है, हमें समीकरण 1 और 2 को जो है जोड़ना या घटाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए या तो ये x वाले पद बराबर हो जाएं या ये y वाले पद बराबर हो जाएं। अगर ये x वाला पद बराबर होगा, अगर ये x वाला पद बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे? घटाने पर। और अगर ये हम जो है करेंगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि समीकरण 1 में आप x के मानों को बराबर कर सकते हैं, लेकिन बराबर करने के लिए आपको जितना यहाँ पे रहेगा उतना ही से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में हम कितने से? 2 से गुणा करेंगे। समीकरण ये है और 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ये कितना हो जाएगा? प्लस 2y। ये कितना हो जाएगा? 10। और ये उसी तरीके से रह जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए केवल इसमें इसको बराबर करने के लिए, इससे बराबर करने के लिए हमने 2 से गुणा कर दिया, तो ये अब इसके बराबर हो गया। ये आपको हो गया 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? अब हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ये बराबर हो चुका है तो अभी ये कटेगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ये माइनस है तो हम इसे प्लस करेंगे, ये वाला माइनस है तो हम इसे प्लस कर लेंगे, और ये प्लस है तो यहाँ पे हम इसे माइनस कर लेंगे। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि घटाने पर। हम क्या लिख सकते हैं? घटाने पर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2x में से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका पूरा कट जाएगा। और इस 2y में से यहाँ पर देखिए, ये आपका 2y में से यहाँ पर 3y आपका जो है कट जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा? यहाँ पे y आपका कट जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका जो है प्लस 2y था, ये आपका माइनस 3y था, लेकिन अब ये प्लस 3y हो गया है। तो प्लस प्लस क्या होता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5y। यहाँ पे 10 में से जब 4 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले प्लस में था अब माइनस में हो गया, तो 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना? 6 बचेगा। हम क्या करेंगे? इस 5 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y बराबर 6/5। क्या हो जाएगा? y बराबर 6/5। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा y का वैल्यू आ चुका है। तो हम इसको जो है कलर कर लेते हैं जिससे कि हमें पता रहे। तो ये y का वैल्यू हमारा आ गया है 6/5। ये हमारा y का वैल्यू कितना आ गया है? 6/5। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये हम कर देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में हो गया, तो समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस वाई।
एक्स प्लस वाई बराबर 5, और आप यहाँ पे एक्स के मान को रख दीजिए, वाई के मान को रख दीजिए, तो ये हो गया आपका 6/5 बराबर 5। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर लेंगे, तो ये आप कितना हो जाएगा 5x, ठीक, और ये आपका प्लस 6 बराबर, ये आपका पूरा बटा 5 है, यहाँ पे भी 5 रहेगा क्योंकि ये 5 है। अब इस 5 को हम इधर लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 5 गुणते 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 25। अब क्या करेंगे, अब हम इस 6 को इधर लेके चलेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 25 माइनस 6। ठीक दोस्तों, अब क्या देखेंगे कि 5x बराबर 19 इधर आ गया। ठीक दोस्त, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 19/5, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 19/5। तो हमारा ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा जो है हम अच्छे से दे रहे हैं, आप इसकी शॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा पूरी तरीके से विलोपन विधि सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, और अब हम प्रतिस्थापन विधि की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लिख देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से, तो समीकरण ये के ये है, तो हम यहाँ पे समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर, हमने कई वीडियो डाल रखे हैं दोस्तों, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से भी जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप विलोपन मेथड को वहाँ से एकदम आसानी से सीख सकते हैं, प्रतिस्थापन मेथड को भी आसानी से सीख सकते हैं। तो ये x प्लस वाई बराबर 5 आ रहा है, ठीक, ये आपका समीकरण 1 था। हमने y को इधर भेज दिया तो ये हो गया x बराबर 5 माइनस वाई, तो ये हमने समीकरण 3 कह दिया इसको। अब हम कहेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, करने पर, तो समीकरण 3 को 2 में रख देते हैं, तो इसमें रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये x का वैल्यू कितना है 5 माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर माइनस 3y बराबर 4। ठीक दोस्त, अब इधर देखिए 2 पंचे 10, और ये 2y का संगे गुणा हो जाएगा तो 2y माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक दोस्तों, तो इस हिसाब से आप देखिए इस 10 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, ये 4, और ये माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 4 माइनस 10, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5y बराबर, ये आपका हो जाएगा बराबर 4 में से 10 गया तो माइनस 6, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा y बराबर, ये 5 इधर चला गया तो 6/5। ठीक दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 6/5, तो हमारा यहाँ पे y का मान 6/5 आ गया, और इसमें भी हमारा y का मान 6/5 आया था। ये देखिए मैं दोनों को कलर कर दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसको और यहाँ पर इसको, ये दोनों का वैल्यू 1 आया था। याद रखिएगा जब तक वैल्यू आपका सेम नहीं आएगा ये मान लीजिएगा कि आपका सवाल गलत भी है। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम y का मान, चलिए यहीं से कर लेते हैं कि हम लिख देते हैं क्या दोस्तों कि y का मान, ये यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 ये है, लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 6/5 बराबर 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6/5 बराबर 25। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे करना है 5x प्लस 6, ठीक है, ये 5 यहाँ से कर चुका है क्योंकि ये 5 इधर चला गया था ना, तो ये 25 हो चुका है, और ये आपका 25 था, तो इस हिसाब से 5x बराबर, इस 6 को हम इधर लेके चलेंगे तो 25 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा, अब इधर देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा 5x बराबर 19, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19/5।
5, और यही सेम चीज़ आपका यहाँ पर भी आया है। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल तो सॉल्व हो गया। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरा सवाल कह रहा है क्या दोस्तों कि 3x, क्या कह रहा है कि 3x कह रहा है 3x, चलिए क्या कह रहा है देख लेते हैं। 3x प्लस 4y और क्या दोस्तों बराबर 10, ये आपका पहला समीकरण है। अगला समीकरण कह रहा है दोस्तों 2x माइनस 2y बराबर 2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो एक समीकरण वो रहा और एक समीकरण ये रहा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विलोपन मेथड को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, और इस हिसाब से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक दोस्तों, अब इधर देखिए, अब ये हम क्या करेंगे, अगर हम इनको बराबर करना चाहें तो हमें इधर इस 2 का गुणा इन सब में और 3 का गुणा इन सब में कर देना चाहिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो ये हो गया 6x प्लस 8y बराबर 20। ये हो गया 6x माइनस 6y बराबर 6। अब देखते हैं यहाँ पर ये आपस में बराबर हो चुका है, तो इसलिए ये कट नहीं रहा है। इस वजह से हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो नीचे के सारे संख्याएं बदल जाएंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर। यहाँ पे हम लिख देंगे घटाने पर। बात समझ में आया? यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, घटाने पर। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे घटाने पर हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 20 में से 6 गया तो 14 हो जाएगा। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 1 वैल्यू आ जाएगा। अब y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, अब y बराबर 1 आ गया है। अब y बराबर 1 आ गया, तो हमने इसको जो है कलर थोड़ा सा कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4 गुणते 1, यहाँ पे y का मान मैंने रख दिया, और ये 10, तो ये हो गया 3x प्लस 4 बराबर 10। तो ये हो गया 3x बराबर 10 माइनस 4, इस 4 को हमने उधर भेज दिया। अब ये हो गया 3x बराबर 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, और ये x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे हमने विलोपन विधि को भी सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं, और अब हम देखते हैं इसके विलोपन मेथड, प्रतिस्थापन मेथड को। तो यहाँ पर जो है हम प्रतिस्थापन विधि से अब देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से अब हम प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आप देखते हैं जिस तरीके से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 को हल करने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आपका 3x प्लस 4y बराबर आपका 10, ये समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 3x बराबर 10 माइनस 4y, ये सम पूरे 4y को इधर भेज देते हैं तो ये माइनस में चला जाएगा। अब देखिए अभी हो जाएगा x बराबर
10 माइनस 4y/3। तो ये हमने क्या किया, ये यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 3 बना दिया। अब हम कहेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रख देते हैं। देखते हैं समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 2 कॉमन है, तो हम निकाल लेते हैं 2x माइनस 2y, और यहाँ 2x माइनस वाई, और यहाँ पर 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 1। तो ये आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रख देने पे ये हो जाएगा दोस्तों, x के स्थान पे हम इसको रखते हैं पूरा, तो हम रख देंगे तो 10 माइनस 4y/3 माइनस वाई बराबर 1। तो दोस्तों अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है, हम इधर लिख लेते हैं कि 10 माइनस 4y और ये 3 का गुणा हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा -3y बराबर 1, और यहाँ पर 3। तो 10 माइनस 4y माइनस 3y, और ये 3 का गुणा हम इधर कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा। अब 4 3 कितना हो गया, 7y माइनस में, और इस 10 को हम उधर लेके चलते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस 10। अब यहाँ पे -7y बराबर, ये 3 में से 10 गया तो -7 आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे y बराबर 1 आ गया। अब हम कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है दोस्तों, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4 गुणते 1 बराबर 10, तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 4 बराबर 10, तो 3x बराबर 10 है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 6, तो ये कट गया, x बराबर 2 यहाँ पर आ गया वैल्यू। तो इस तरीके से हमने विलोपन मेथड से भी इसको कर दिया, और हमने इसको प्रतिस्थापन मेथड से भी कर दिया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किस विधि से हम पहले सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे दोस्तों विलोपन विधि से। किससे, विलोपन विधि से। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब आपको करना पड़ेगा कि 3x हम लिख देते हैं कि 3x, ठीक, 3x कर दिए। अब देखिए अब क्या, अब 3x तो हो गया, तो ये -5y माइनस 4 बराबर 0 है। ठीक, तो हमें भाई विलोपन विधि लगाना है, तो इसलिए हम इस माइनस को इधर भेजेंगे। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4, और ये आपका हो जाएगा देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7। हमने इस 2y को इधर ला दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आगे देखिए, अब आपको करना क्या पड़ेगा, इनको बराबर करना है। तो आप बराबर करने के लिए 9 का गुणा इसमें कर दीजिए और 3 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 9 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, यहाँ पे देखिए 9 तिरिक 27x, 9 पंचे 45, y 9 चौं 36, और ये इधर कर लेंगे तो 27x
ये आपका हो जाएगा 6y, इधर हो जाएगा आपका 21। अब रखेंगे और सबको हम घटाने पर लिख देंगे, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे घटाने पर, यहाँ पे हम लिख देंगे घटाने पर, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और ये -45 है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, इधर कितना जाएगा तो 39 हो जाएगा, ये आपका वाई हो गया भाई, 45 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब आपका अगर ये देखेंगे तो आप इधर 36 में से अगर 21 को भेजेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब ये जो है आपका 39 माइनस में आया हुआ है, अब आप y बराबर 15/39 करेंगे, और ये माइनस यहाँ पे लगा रहेगा क्योंकि 39 जब जाएगा तो ये माइनस लेके जाएगा। तो y बराबर 15/39 है। अब इसको आप काट चाहते हैं तो काट लीजिए। देखिए 3×5 = 15 और 13×3 = 39, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस में 5/13 वाई का वैल्यू होगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो अब यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो गया 3x - 5y बराबर 4, या फिर -4, जो भी आप करना चाहे तो 4 लिख दीजिए, बेहतर पड़ेगा। तो ये देखिए आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे कि 3x, ये माइनस है, ये 5 है ना, तो ये -5 और y का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - 13 बराबर 4। ठीक दोस्तों, इस तरीके से ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इस तरीके से देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, इस तरीके से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x और गुणा गुणा में है भाई। ठीक, तो हम इसको जो है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको गुणा कर लीजिए, वही बेहतर पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सामने सामने का गुणा हो जाएगा, तो गुणा होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -25/13 बराबर 4। अब 13×3 कितना हो जाएगा, इधर 39 - 25/13, और ये हो जाएगा 4। तो दोस्तों इधर देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे 13×3 = 39 था, x का मान x लगाए रहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इधर आप चले जाइए इधर, तो 13×4 = 52 हो जाएगा, तो 39x - 25, और ये आपका 13×4 = 52। ठीक, तो 39x बराबर 52 - 25। ठीक, तो ये 52 - 25 हो जाएगा, तो इस तरीके से 12 में से 5 गया तो 7, और ये आपका 4 में से 2 गया तो 27। तो यहाँ पे आ गया 39x/27। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 27/39, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 देखिए 3×9 = 27, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3×9 = 27 और 13×3 = 39। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा x बराबर 9/13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, ये आपका x का मान आ जाएगा कि 9/13। तो इस तरीके से आपने विलोपन विधि को सॉल्व कर लिया, x का वैल्यू भी आ गया 9/13। अब हम चलते हैं और कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्या करते हैं दोस्तों, अब हम कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को सॉल्व। तो हम कर देते हैं दोस्तों कि प्रतिस्थापन विधि से, अब हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, तो हमारा जो पहला वैल्यू है हम उसको निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 5y - 4 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण था। हम इसको समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, तो इधर हो जाएगा 3x, इस पूरे को उधर लेके चलेंगे तो ये चला जाएगा 5y + 4, और इस हिसाब से x बराबर 5y + 4 पूरा का बटा 3, ये समीकरण नंबर 3 है। ये कितना है, समीकरण नंबर 3 है।
ठीक दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर 3 है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको समीकरण 3 को 1 में, या समीकरण 1 में नहीं 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो अब हम समीकरण 2 को देख रहे हैं, तो 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। 9x माइनस 2y बराबर 7। तो x का वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9, और x का वैल्यू क्या है, 5y प्लस 4 बटा 3 माइनस 2y बराबर 7। ठीक दोस्तों, अब इधर देखिए, अब 9 पचे 45y, 9 चौ 36y। अच्छा, ये केवल आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, केवल ये 4 है, तो 9 चौ 36 हो गया, ठीक। और ये आपका 3, और ये माइनस 2y, इधर आपका 7। तो इस तरीके से ये आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा 45y प्लस 36 माइनस 6y पूरा का बटा 3, ये आपका हो जाएगा पूरा का बटा 3, और इधर आपका हो जाएगा ये 7। तो अब ये हो जाएगा 45y प्लस 36 माइनस 6y बराबर 7 तिरिक 21। इस 36 को हम उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 45y माइनस 6y बराबर 21 माइनस 36। तो हो जाएगा 45 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 39y। इधर आपका 21 में से 36 को अगर हम घटा देंगे, तो 21 में से अगर हम 36 को घटाएंगे दोस्तों, या 36 में से आप एक काम करिए 21 को घटा लीजिए, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, पता चल जाएगा कि वैल्यू कितना आएगा। तो इधर आपका -15 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब y बराबर कितना हो गया, अब ये हो गया -15 बटा 39, और जब आप इसको पूरा काटेंगे तो ये आपका y बराबर 15 बटा 39 होगा, और जब इसको काटेंगे तो -5 बटा ये आपका 13 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण एक क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो इस तरीके से 3x माइनस 5, और इस तरीके से अब जैसे इसको -5 बटा 13 रखेंगे, फिर इधर आपका आप इधर 4 लिख दीजिए, क्योंकि ये अपने प्लस को इधर कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 25 बटा 13 बराबर 4। तो ये हो जाएगा आपका 13 39, तो 39x माइनस 25, 13 चौका 52। ठीक, अब इधर देखिए 39x 52 माइनस 25। ठीक, तो इस तरीके से देखिए, आपने जब उधर x का वैल्यू निकाला था, जब आपने उधर x का वैल्यू निकाला था तो 9 आया था। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए आप निकाल लीजिए, तो आपका x बराबर, अब देखिए 12 में से 5 गया तो पीछे भैया 7 आया। ठीक, और इधर आपका 4 में से तो 27, और ये आपका 39। तो आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 बटा 13। कितना आ जाएगा, 9 बटा 13। ठीक, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 9 बटा 13। तो हमने इसके जो है समीकरण को भी सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो हम इसको एकदम भिन्न की तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 का गुणा हम x से करें, 3 का गुणा हम x से करेंगे, वो हो जाएगा 3x, और 2 का गुणा जब हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा +4y, और ये टोटल जो है आपका 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा 6, और ये आपका -1 इधर। ठीक दोस्तों, अभी 6 का गुणा हम इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर ये आपका कितना हो जाएगा -6। तो इस तरीके से ये हमारा समीकरण 1 घोषित हो गया। अब देखिए x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x माइनस वाई बराबर, ये 3 का गुणा हम इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम सबसे पहले इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे विलोपन विधि से, क्या हो जाएगा, विलोपन विधि से। ठीक दोस्तों, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर -6,
और यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 9। अब यहाँ पे माइनस, इसे हम प्लस, इधर हम माइनस, तो ये पूरा कट गया इधर, ये आपका प्लस देखिए ऊपर भी, ये भी, तो ये हो जाएगा 5y। ठीक, अब इधर देखिए ये माइनस, तो ये इधर हो गया -15। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 5 का यहाँ काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, y का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का वैल्यू, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो y का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो कितना है दोस्तों समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर -6। तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 4 गुणते -3 बराबर -6। तो हो जाएगा 3x, 4 तिहाई 12 और ये हो गया -6। तो यहाँ पे हो गया 3x, ये हो जाएगा -6 प्लस 12, तो हो गया x बराबर 6। तो यहाँ पे हो गया 3x बराबर 2। तो इस तरीके से हमारा समीकरण विलोपन विधि से सॉल्व हो गया। अब हम तो देखिए दोस्तों, आगे हम प्रतिस्थापन विधि को करते हैं, और प्रतिस्थापन विधि को करते समय ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पे समीकरण 1 को हल करना पड़ेगा, को हल करेंगे, करने पर तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x इधर हम भेज देते हैं, तो ये -6 माइनस 4y, और क्या हो जाएगा x बराबर -6 माइनस 4y बटा 3। तो ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें इसी समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9। तो हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 4y बटा 3 माइनस वाई बराबर 9। ठीक दोस्तों, तो इधर देखिए 6 त्रिक 18 माइनस 18, 4 तिहाई 12, ये आपका 12y, और ये हो गया 3 माइनस वाई बराबर 9। इधर हम गुणा कर देंगे तो -18 माइनस 12, ये हो जाएगा -3y, और इधर आप कर देंगे 9 त्रिक 27। ठीक दोस्तों, अब इधर देखिए, अब हम इधर जब करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए इधर ये 12 3 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 15y, माइनस में ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 18। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -15y, और ये आपका 27 और 18 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 8 7 15, और हासिल लगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 45। तो इस तरीके से 15 तियाँ 45, तो y बराबर -3 आपका वैल्यू हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में। तो y का मान जो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y, ठीक, -6। तो y का मान आपको रखना है, तो 3x प्लस 4 गुणते -3 बराबर -6। तो 3x प्लस -4 तिहाई 12 हो गया, ये हो गया -6। अब ये 3x, ये क्या हो गया -6 प्लस 12, तो ये क्या हो गया 3x। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, अब ये 3x बराबर -6 प्लस 12 था। ठीक, तो यहाँ पे जब हम 12 में से 6 को हटा देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। इस तरीके से 3 1 का 3 और 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 वैल्यू आ गया। तो हमने इसको समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर दिया। ठीक दोस्तों, अब आप इसे देख सकते हैं, हमने इसको समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर दिया। अगली वीडियो में हम दूसरे सवाल को देखेंगे, तब तक के लिए विदाई लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।